दोस्तों, ये है भारत के पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की महत्वपूर्ण किताब ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, हिंदी में विश्व इतिहास की झलक। अब इससे आगे की कथा आप सुनेंगे पंडित नेहरू जी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आवाज में। सालगिरह की चिट्ठी। इंदिरा प्रियदर्शिनी के 13वें जन्मदिन पर केंद्रीय कारागार नैनी से 26 अक्टूबर 1930। तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें उपहार और शुभकामनाएं मिलने की आदत रही है। शुभकामनाएं तो तुम्हें पूरे मन से मिलेंगी, पर नैनी जेल से मैं तुम्हें क्या उपहार भेज सकता हूं। मेरे उपहार कोई भौतिक या ठोस वस्तु नहीं हो सकते। वे केवल हवा की तरह मन और आत्मा के हो सकते हैं। जैसे कोई अच्छी परी तुम पर बरसाती है, ऐसी चीजें जिन्हें जेल की ऊंची दीवारें भी नहीं रोक सकती। प्यारी बेटी, तुम तो जानती हो मुझे उपदेश देना और अच्छी सलाह बांटना कितना नापसंद है। जब मैं ऐसा करने को प्रेरित होता हूं तो मुझे हमेशा एक अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति की कहानी याद आती है जो मैंने कभी पढ़ी थी। शायद किसी दिन तुम स्वयं वह पुस्तक पढ़ोगी जिसमें यह कहानी है। आज से 1300 वर्ष पहले चीन से एक महान यात्री भारत आया था ज्ञान और विद्या की खोज में। उसका नाम था ह्वेन-त्सांग, और उत्तर के रेगिस्तानों और पहाड़ों को पार करके वह आया था अनेक खतरों का सामना करते हुए, कई बाधाओं से जूझते और उन्हें पार करते हुए। इतनी प्रबल थी उसकी ज्ञान की प्यास, और उसने भारत में कई वर्ष बिताए, स्वयं सीखते और दूसरों को सिखाते। विशेषकर नालंदा के महान विश्वविद्यालय में, जो उस समय उस नगर के पास था जिसे पहले पाटलिपुत्र कहते थे और अब पटना के नाम से जाना जाता है। ह्वेन-त्सांग स्वयं अत्यंत विद्वान बन गया और उसे धर्माचार्य की उपाधि दी गई, और उसने पूरे भारत की यात्रा की तथा उन लोगों को देखा और समझा जो उन दूर के दिनों में इस महान देश में रहते थे। बाद में उसने अपनी यात्राओं की एक पुस्तक लिखी, और ये वही पुस्तक है जिसमें वह कहानी है जो मेरे मन में आती है। ये दक्षिण भारत के एक व्यक्ति के बारे में है जो कर्म सुवर्ण आया था, जो आधुनिक भागलपुर के पास बिहार में कहीं एक नगर था। और यह व्यक्ति, लिखा है, अपनी कमर में तांबे की पट्टियां बांधता था और अपने सिर पर जलता हुआ मशाल रखता था। हाथ में छड़ी लिए, गर्व से भरी चाल और ऊंचे कदमों के साथ वह इस अजीब वेशभूषा में घूमता रहता था। और जब कोई उससे इस विचित्र सजावट का कारण पूछता तो वह बताता कि उसकी बुद्धि इतनी महान है कि वह डरता है कि यदि वह अपनी कमर के चारों ओर तांबे की पट्टियां न बांधे तो उसका पेट फट जाएगा। और क्योंकि वह अपने आसपास के अज्ञानी लोगों पर दया करता था जो अंधकार में रहते थे, इसीलिए वह अपने सिर पर प्रकाश ले जाता था। खैर, मुझे पूरा यकीन है कि अधिक बुद्धि से मेरे फटने का कोई खतरा नहीं है, और इसीलिए मुझे तांबे की पट्टियां या कवच पहनने की कोई आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी मैं आशा करता हूं कि मेरी बुद्धि जितनी भी मेरे पास है, मेरे पेट में नहीं रहती। जहां कहीं भी वह निवास करती हो, उसके लिए अभी भी काफी जगह है और इसके भरने की कोई संभावना नहीं है। यदि मैं बुद्धि में इतना सीमित हूं तो मैं कैसे एक बुद्धिमान व्यक्ति का भेष धरकर दूसरों को अच्छी सलाह बांट सकता हूं। और इसीलिए मैंने हमेशा सोचा है कि यह पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उपदेश देना नहीं है, बल्कि बातचीत और चर्चा करना है। और चर्चा से कभी कभी सत्य का थोड़ा सा हिस्सा निकल आता है। मुझे तुमसे बातचीत करना अच्छा लगा है और हमने कई बातों पर चर्चा की है, लेकिन संसार विस्तृत है और हमारे संसार से परे अन्य अद्भुत और रहस्यमय संसार हैं। इसीलिए हम में से किसी को भी कभी ऊबने या उस अत्यंत मूर्ख और अहंकारी व्यक्ति की तरह सोचने की जरूरत नहीं है जिसकी कहानी ह्वेन-त्सांग ने हमें बताई है कि हमने सब कुछ सीख लिया है
जो सीखने योग्य था और हम बहुत बुद्धिमान हो गए हैं। और शायद ये अच्छा है कि हम बहुत बुद्धिमान नहीं हो जाते, क्योंकि अत्यंत बुद्धिमान लोग यदि कोई ऐसे हैं को कभी कभी यह सोचकर दुख होता होगा कि सीखने को कुछ नहीं बचा। उन्हें खोज का और नई चीजें सीखने का आनंद मिस करना पड़ता होगा, वह महान साहसिक कार्य जो हम सभी कर सकते हैं यदि हम चाहें तो। इसलिए मुझे उपदेश नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर मैं क्या करूं? एक पत्र बातचीत का स्थान ले ही नहीं सकता। अधिक से अधिक यह एक तरफा मामला है। तो यदि मैं कुछ कहूं जो अच्छी सलाह की तरह लगे, तो इसे किसी कड़वी गोली की तरह न लो जिसे निगलना पड़े। अब कल्पना करो कि मैंने तुम्हारे सामने एक सुझाव रखा है जिस पर तुम सोच सको, जैसे कि हम वास्तव में बातचीत कर रहे हों। इतिहास में हम राष्ट्रों के जीवन के महान कालों के बारे में पढ़ते हैं, महान पुरुषों और महिलाओं और महान कार्यों के बारे में। और कभी कभी अपने सपनों और कल्पनाओं में हम अपने आप को उन समयों में वापस ले जाते हैं और पुराने नायकों और नायिकाओं की तरह बहादुरी के काम करते हैं। क्या तुम्हें याद है जब तुमने पहली बार जीन ऑफ आर्क की कहानी पढ़ी थी तो तुम कितनी मुग्ध हुई थी और तुम्हारी महत्वाकांक्षा उसकी तरह कुछ बनने की थी? सामान्य पुरुष और महिलाएं आमतौर पर वीर नहीं होते। वे अपनी रोजी रोटी के बारे में सोचते हैं, अपने बच्चों के बारे में, अपनी घरेलू चिंताओं के बारे में और इसी तरह की चीजों के बारे में। लेकिन एक समय आता है जब पूरे लोग किसी महान उद्देश्य के लिए विश्वास से भर जाते हैं और तब साधारण सामान्य पुरुष और महिलाएं भी वीर बन जाते हैं और इतिहास रोमांचक और युगांतकारी हो जाता है। महान नेताओं में कुछ ऐसा होता है जो पूरे लोगों को प्रेरित करता है और उन्हें महान कार्य करवाता है। जिस वर्ष तुम्हारा जन्म हुआ था 1917 में, वह इतिहास के यादगार वर्षों में से एक था जब एक महान नेता ने, जिसका दिल गरीबों और दुखियों के लिए प्रेम और सहानुभूति से भरा था, अपने लोगों से इतिहास का एक महान और कभी न भुलाया जाने वाला अध्याय लिखवाया। जिस महीने में तुम्हारा जन्म हुआ था उसी महीने में लेनिन ने वह महान क्रांति शुरू की जिसने रूस और साइबेरिया का चेहरा बदल दिया। और आज भारत में एक अन्य महान नेता जो सभी दुखी लोगों के लिए प्रेम से भरा है और उनकी सहायता के लिए उत्कंठित है, ने हमारे लोगों को महान प्रयास और उदात्त बलिदान के लिए प्रेरित किया है ताकि वे फिर से मुक्त हो सकें और भूखे और गरीब और उत्पीड़ित लोगों के बोझ उनसे हटा दिए जा सके। बापूजी जेल में पड़े हैं, लेकिन उनके संदेश का जादू भारत के लाखों लोगों के दिलों में समा रहा है और पुरुष और महिलाएं और यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी अपने छोटे खोलों से बाहर निकल आते हैं और भारत के स्वतंत्रता के सैनिक बन जाते हैं। भारत में आज हम इतिहास बना रहे हैं और तुम और मैं भाग्यशाली हैं कि हम इसे अपनी आंखों के सामने घटित होते देख रहे हैं और इस महान नाटक में स्वयं कुछ भाग ले रहे हैं। इस महान आंदोलन में हम अपना आचरण कैसे करें, इसमें हम क्या भूमिका निभाएं? मैं नहीं कह सकता कि हमारे हिस्से में क्या भूमिका आएगी, लेकिन जो भी हो, हमें याद रखना चाहिए कि हम कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते जो हमारे उद्देश्य को बदनाम करे या हमारे लोगों को बेइज्जत करे। यदि हमें भारत के सैनिक बनना है तो भारत का सम्मान हमारी रक्षा में है और वह सम्मान एक पवित्र धरोहर है। अक्सर हम इस बात में संदेह में पड़ सकते हैं कि क्या करना है। यह निर्णय करना आसान नहीं है कि क्या सही है और क्या नहीं। जब भी तुम संदेह में हो तो मैं तुम्हें एक छोटी सी कसौटी लगाने को कहूंगा। ये तुम्हारी मदद कर सकती है। कभी भी कोई काम छुपकर न करो या ऐसा कुछ न करो जिसे तुम छुपाना चाहो, क्योंकि कुछ भी छुपाने की इच्छा का मतलब है कि तुम डरते हो और डर एक बुरी चीज है और तुम्हारे योग्य नहीं है। बहादुर बनो और बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा।
यदि तुम बहादुर हो तो तुम नहीं डरोगे और कुछ भी ऐसा नहीं करोगे जिसके लिए तुम्हें शर्म आए। तुम जानती हो कि हमारे महान स्वतंत्रता आंदोलन में बापूजी के नेतृत्व में छुपने या गुप्त रखने की कोई गुंजाइश नहीं है। हमारे पास छुपाने को कुछ नहीं है। हम जो करते हैं और जो कहते हैं उससे हम नहीं डरते। हम धूप में और प्रकाश में काम करते हैं। वैसे ही अपने निजी जीवन में भी आओ धूप से दोस्ती करें और प्रकाश में काम करें और कुछ भी छुपकर या चुपके से न करें। निजता निश्चय ही हमारे पास हो सकती है और होनी चाहिए, लेकिन यह गुप्तता से बिल्कुल अलग चीज है। और यदि तुम ऐसा करोगी मेरी प्रिय, तो तुम प्रकाश की एक संतान के रूप में बढ़ोगी, निर्भीक और शांत और अविचलित जो भी हो। मैंने तुम्हें बहुत लंबा पत्र लिखा है और फिर भी बहुत कुछ है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। एक पत्र इसे कैसे समेट सकता है? तुम भाग्यशाली हो। मैंने कहा है, इस महान स्वतंत्रता संग्राम की साक्षी होने में जो हमारे देश में चल रहा है, तुम अपनी मम्मी के रूप में एक बहुत बहादुर और अद्भुत छोटी महिला पाने में भी बहुत भाग्यशाली हो। और यदि तुम कभी संदेह में या परेशानी में हो तो तुम्हारा इससे बेहतर दोस्त नहीं हो सकता। प्यारी बेटी, अलविदा। और तुम भारत की सेवा में एक बहादुर सैनिक बनकर बढ़ो। मेरे सारे प्यार और शुभकामनाओं के साथ, जवाहरलाल नेहरू। डियर लिसनर्स, यह नव भारत निर्मातृ पंडित जवाहरलाल नेहरू की अमर कृति विश्व इतिहास की झलक की प्रस्तावना थी, जिसे अंग्रेजी में ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। कृपया याद रखें, जानकारी भरे वीडियो बनाने में बहुत समय और मेहनत लगती है, लेकिन यह महत्वपूर्ण कहानियों को जिंदा रखता है और लोगों को सिखाने में मदद करता है। आपका सहयोग बहुत मायने रखता है। जब आप इन वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं तो आप अच्छे कंटेंट को बढ़ावा देते हैं, बजाय बेकार के वीडियो की। आप मनोरंजन की बजाय शिक्षा चुन रहे हैं, बकवास की बजाय ज्ञान चुन रहे हैं। थैंक्स पे करके सुपर चैट और सब्सक्रिप्शन के जरिए हमारा सहयोग करें। चलिए अब अगले एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं।